देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। गुजरात में ऑपरेशन क्लीन सिटी का महाएक्शन। रातों रात 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी हिरासत में, फर्जी दस्तावेजों का जाल बेनकाब। गुजरात में ऑपरेशन क्लीन सिटी से हड़कंप, 1000 से अधिक बांग्लादेशी पकड़े गए। फर्जी दस्तावेजों का खुलासा। गुजरात में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ एक अभूतपूर्व कार्रवाई देखने को मिली है। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर राज्य सरकार ने शनिवार रात से बड़े पैमाने पर ऑपरेशन क्लीन सिटी शुरू किया, जिसके तहत अब तक अहमदाबाद और सूरत से 1000 से अधिक संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार इस ऑपरेशन के दौरान कई लोगों के पास से फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड भी बरामद किए गए हैं, जो अवैध घुसपैठियों द्वारा देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बढ़ते खतरे को उजागर करता है। कैसे शुरू हुआ ऑपरेशन? शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने देश भर के राज्यों को निर्देश दिया था कि वे अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें डिपोर्ट करें। इसके तुरंत बाद गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने डीजीपी विकास सहाय और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सूरत में एक गुप्त बैठक बुलाई। इस बैठक में अहमदाबाद और सूरत में एक साथ बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। पूरी योजना को सख्त गोपनीयता के तहत तैयार किया गया, जिसमें सिर्फ वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को ही शामिल किया गया था। रात 12 बजे एक साथ चला ऑपरेशन। शनिवार आधी रात के बाद एक तय योजना के तहत अहमदाबाद और सूरत में एक साथ कार्रवाई शुरू हुई। अहमदाबाद में सहायनगर और चंदोला झील क्षेत्र को घेरकर सूरत में ऊन, फुलवाड़ी और कडोदरा इलाकों में रेड डाली गई। टीमें पहले से तैयार स्थानों पर इकट्ठा हुई और फिर टैक्स रेड की तर्ज पर अचानक छापेमारी करते हुए संदिग्धों को पकड़ना शुरू किया। अहमदाबाद में अकेले रात 2 बजे से सुबह 6 बजे तक 600 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। सूरत में भी 134 संदिग्धों को हिरासत में लेकर दस्तावेजों की जांच की जा रही है। ऑपरेशन में किसका क्या रोल रहा? इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए 3 डीसीपी, 10 एसीपी, 45 पीआई, 70 पीएसआई और 800 पुलिस कर्मियों की 16 टीमें गठित की गई। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच, एसओजी और जोन 6 पुलिस ने मिलकर इस अभियान का नेतृत्व किया। पूरी निगरानी अहमदाबाद के संयुक्त पुलिस आयुक्त शरद सिंघल द्वारा की गई। फर्जी दस्तावेजों का जाल जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। कई हिरासत में लिए गए लोग धारा प्रवाह गुजराती बोलते हैं। अधिकांश के पास फर्जी भारतीय पहचान पत्र, आधार और पैन कार्ड पाए गए। जांच में पता चला कि कुछ लोग निर्वासित होने के बाद भी चंदोला झील में वापस बस गए थे। नकली दस्तावेज बनाने में स्थानीय नेटवर्क का भी भूमिका सामने आ रही है, जिन पर अब कार्रवाई की तैयारी है। रेलवे पर भी नजर। रविवार तड़के वडोदरा रेलवे स्टेशन पर अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस की जांच के दौरान 5 बांग्लादेशी पकड़े गए। इनमें एक दंपति, उनके 2 बच्चे और एक अन्य व्यक्ति शामिल है। रेलवे पुलिस ने उनकी पहचान कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आज की ताजा स्थिति। अहमदाबाद के चंदोला इलाके में जांच के दौरान आज और 150 अवैध बांग्लादेशियों की पहचान हुई है। सभी को हिरासत में लेकर दस्तावेजों की जांच की जा रही है। केंद्र सरकार की एजेंसियां भी दस्तावेजों का सत्यापन कर रही हैं और जल्द ही डिपोर्टेशन की प्रक्रिया तेज होने की संभावना है। विशेषज्ञों की राय। राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के बड़े ऑपरेशनों से न सिर्फ आंतरिक सुरक्षा मजबूत होती है, बल्कि अवैध घुसपैठ के जरिए देश में फैलने वाले अपराध और सामाजिक समस्याओं पर भी लगाम लगती है। केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक अब अन्य राज्यों में भी इस तरह के ऑपरेशनों की योजना बनाई जा रही है। ऑपरेशन क्लीन सिटी को लेकर गुजरात ही नहीं, पूरे देश में चर्चा है। यह पहली बार है जब एक राज्य स्तर पर इतनी तेजी से और इतने बड़े पैमाने पर अवैध विदेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।